हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दिए जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके भाई क्लास में और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा, आज हम लोग मैथमेटिक्स में साधारण ब्याज SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट करने वाले हैं, सीखने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन, ट्रिक और कॉन्सेप्ट हैं। हर एक साथी हर एक बच्चा अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करके जुड़े, नोटबुक और पेन लेकर बैठे, देखे, सीखे हर एक कॉन्सेप्ट को, कैसे हम लोग हर एक क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिससे आपको दिक्कत है और एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना आए जिससे आप उसे बना ना सकें। तो जल्दी से आइए, सीखिए हर एक कॉन्सेप्ट को, अपने सभी साथी के साथ शेयर करके आइए क्लास को। चलिए जल्दी से देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। हर एक बच्चे ने, हर एक साथी ने भी इसका नाम सुना होगा, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है ब्याज, साधारण ब्याज। सबसे पहले बेसिक बातें थोड़ी से जान लेते हैं, कुछ बातें बेसिक हम यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं मूलधन, मूलधन, ब्याज और दर, समय। इन सभी के बारे में सबसे पहले बेसिक कुछ बातें जान लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चनों पर और क्वेश्चनों को कैसे शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे हम ये सीखेंगे। देखिए बेसिक समझिए। सबसे पहली बात तो मूलधन, ब्याज, दर और समय क्या होता है, इन सभी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात मूलधन, सीखिएगा भी मूलधन क्या है समझिए। जब भी बच्चा हम किसी भी व्यक्ति से कोई भी धन उधार लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी धन की ज़रूरत होती है, कर्ज लेने की ज़रूरत होती है, तो जो भी वो धन कर्ज में लेता है, उधार में लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा उधार ली गई राशि को, किसी भी व्यक्ति के द्वारा उधार ली गई राशि को ही हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। मतलब कर्ज के रूप में ली गई राशि को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। मतलब कर्ज ली गई राशि क्या कहलाती है भाई, मूलधन कहलाती है। सिंपल सी बात, छोटी सी बात याद रखना है कि कर्ज या उधार ली गई राशि ही मूलधन कहलाती है। क्लियर है। आगे देखिए ब्याज क्या है, आप समझिए बच्चा। बेसिक बातें हैं, हर एक साथी हर एक बच्चा समझ ले। इसके बाद क्वेश्चनों पर चलेंगे, क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए ब्याज क्या है। जब भी हम किसी भी व्यक्ति से कोई भी धन उधार या कर्ज लेते हैं तो उसके अलावा जब हम धन को वापस करते हैं तो उस धन के अलावा हम कुछ अतिरिक्त धन भी वापस करते हैं, उसे ही ब्याज कहते हैं। मतलब धन के अलावा कुछ अलग से दी गई राशि ही ब्याज कहलाती है, कर्ज कहलाती है। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा अभी, ली गई राशि के अलावा, राशि के अलावा दी गई राशि क्या कहलाती है अभी, ब्याज कहलाती है। सिंपल सी बात याद रखना है, ली गई राशि के अलावा दी गई राशि क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है। मतलब जितने पैसे आपने उधार लिया है उसके अलावा अगर आप अलग से कुछ पैसे दे रहे हैं तो इसका मतलब उसे आप ब्याज दे रहे हैं, जितना भी ब्याज होता है। दर क्या है भी, अब बात समझिए भी, दर क्या है, ब्याज की दर। मतलब जब भी हमने धन उधार लिया था तो जिस प्रतिशत की दर से हम ब्याज दे रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं। मतलब कि प्रतिशत में दी गई राशि ब्याज। कौन सी राशि, प्रतिशत में दी गई राशि ब्याज। मतलब ब्याज की राशि को प्रतिशत में ही दें तो उसे क्या कहते हैं, दर कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। समय क्या है, जितने भी समय के लिए हम धन को उधार लेते हैं वही समय होता है। क्लियर है भाई। सिंपल सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, कॉन्सेप्ट और बेसिक बातें याद रखिएगा। क्या, मूलधन, कर्ज ली गई राशि मूलधन कहलाती है। ब्याज क्या है, ली गई राशि के अलावा अन्य दी गई राशि या अलग से दी गई राशि ब्याज कहलाती है। दर, ब्याज के रूप में दी गई राशि को प्रतिशत में व्यक्त कर दें तो दर कहलाएगी।
समय क्या होगा, जितने समय के लिए धन उधार लेंगे वो समय होगा। अब इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा बच्चा, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, हर एक साथी हर एक बच्चा समझता जाएगा भाई, बेसिक बातें हैं। इसके बाद क्वेश्चनों को हम शानदार तरीके से कैसे करेंगे ये आगे सीखेंगे। सबसे पहले बेसिक बातें, मिश्र धन क्या है, कर्ज लिया गया धन प्लस ब्याज, कर्ज लिया गया धन प्लस ब्याज की सम्मिलित राशि को मिश्र धन कहते हैं। कर्ज लिया गया धन और ब्याज की सम्मिलित राशि को मिश्र धन कहते हैं। इतनी बातें हर एक साथी को क्लियर हो गई होंगी भी कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, मिश्र धन, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चा, अब हमें पढ़ना क्या है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो ब्याज हमने जान लिया, अब साधारण ब्याज निकालेंगे कैसे, इसके लिए बेसिक फार्मूला क्या होता है भाई ये हम जान लेते हैं। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, SI इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। हर एक साथी हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा भाई इस फॉर्मूले को, मूलधन, ब्याज की दर, समय अपॉन 100, ये बात हमने जाना होगा। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप ब्याज को ज्ञात करते हैं और करते आ रहे हैं, बहुत सारे बुकों में आपने पढ़ा होगा इस फॉर्मूले को, क्लियर है। लेकिन इसके अलावा भी हम कैसे निकालेंगे ब्याज को, वो आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो प्रत्येक साथी जल्दी से अपने सभी साथी के साथ एक बार क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक वो साथी सीख सके इस कॉन्सेप्ट को जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है। चलिए बच्चा देखते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन सीधा एक लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन से समझते हैं किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये थी बेसिक बातें जिनको जानना आवश्यक था। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक, हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा भी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 2000 रुपये की राशि 2000 रुपये की राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा, हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भी क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या है, हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन है 2000 रुपये की राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब उधार ली गई राशि 2000 रुपये, कितने दर से, 5%, समय क्या है 3 वर्ष। अगर बेसिक तरीके से देखें तो बेसिक तरीका हमारे पास क्या है, जिस तरीके से आप जानते हैं करना कि आपको प्रिंसिपल पता है भाई 2000 रुपये है, रेट प्रतिशत मतलब आर की वैल्यू पता है 5% है, टी पता है टाइम 3 वर्ष है, SI निकालना है, लगाएंगे PRT/100। P कितना है अभी 2000 है, R कितना है 5 है, समय 3 है, अपॉन 100 सॉल्व करेंगे, 0 से 0 दोनों कट जाएंगे, 5 से 15, 15 दुनिया 30, इसका मतलब 300 रुपये हमारा ब्याज आने वाला है। इस तरीके से बेसिक तरीका है, फॉर्मूले के माध्यम से 300 रुपये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन देखिए कैसे दूसरे तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या है, क्या हो सकता है इसका, देखिए आप समझिए क्या करना है। सबसे पहला काम, आपको जो 2000 रुपये है ये राशि उधार ली गई है, जो दर है उसको समय से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहीं पर क्वेश्चन पढ़ते ही दर को समय में मल्टीप्लाई करिए, तो समय कितना है 3, दर कितनी है 5, 5 3 15 हो गया। बस कुछ नहीं करना,
इस 2000 का 15% निकाल दीजिए। अब यहाँ से देखिए प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो कटेगा, 15 दुनिया 30 मतलब 300 रुपये आया। बताइए भाई कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है आपको ब्याज निकालने में। कैसे करना है फिर से समझिए। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको जो दर होगी उसको समय से मल्टीप्लाई कर लेना है। क्वेश्चन पढ़ने के दौरान ही हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भी, क्वेश्चन को जल्दी से करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको दर को समय में मल्टीप्लाई करना है और जितनी भी राशि है उसका उतना ही प्रतिशत निकाल देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भी क्या है, दूसरे नंबर का। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए भी हर एक साथी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5000 रुपये की राशि को 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को बताइए भी करके, जिस तरीके से मैंने बताया है अभी हर एक साथी करके बताए, आसानी से क्वेश्चन आप बना पाएंगे। जो भी बच्चा बैठा है क्लास में जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देखे क्या होगा और अपने सभी साथी को बताए भी कि यहाँ पर शानदार तरीके से हम मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जल्दी से देखिए क्या होगा। तो तरीका क्या है इसका, मतलब दर का समय में गुणा कर लेना है तुरंत। तो कितना हो जाएगा भी, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। इसका मतलब 5000 रुपये का 24% निकालना है, निकाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत जैसे ही हटेगा नीचे 100 आएगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे। इसका गुणा इसमें कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 को 20, 20 की जीरो हासिल आया 2, 5 दुनिया 10, 2 12, 1200 आएगा भाई। हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भाई सभी का 1200 आ रहा है, ब्याज 1200 रुपये आ रहा है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट समझिए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए भी हर एक साथी हर एक बच्चा क्या होगा क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन करते जाएंगे, हर एक साथी हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3000 रुपये की राशि को 5% ब्याज की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए समझिए और जल्दी से करिए, कुछ भी नहीं करना है, हर एक साथी को देखना है समझना है और जल्दी से आंसर निकालना है। हर एक बच्चा कर पाएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो भी हमारे साथ क्लास में बैठा है। और प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भी कि क्लास को उन सभी साथियों तक शेयर कर दें जो मैथमेटिक्स से डर रहे हैं, क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं। हर एक साथी हर एक बच्चा उन सभी तक क्लास को ज़रूर शेयर करें। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, कर पा रहे हैं सभी लोग? चलिए बच्चा देखिए क्या होगा। सबसे पहले दर को प्रतिशत से गुणा कर लेना है। तो 12 पंचे 60, इसका मतलब 3000 का 60% आपको निकालना है। प्रतिशत हटेगा नीचे 100। ये बात क्लियर है? ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। 6 त्रिक 18, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 1800 रुपये। क्लियर है भाई? बताइए कोई दिक्कत है? कर पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं ब्याज? आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए।
अब देखिए बच्चा, अब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना पाएंगे, साधारण ब्याज निकाल पाएंगे। साधारण ब्याज निकालने के लिए आएगा तो कुछ भी नहीं करना है, दर को प्रतिशत में गुणा करना है और दी गई राशि का उतना ही प्रतिशत निकालना है। शानदार तरीके से आंसर की प्राप्ति हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपका आता है साधारण ब्याज में। किस प्रकार से आता है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन है एक राशि एक निश्चित ब्याज दर से निश्चित ब्याज दर से 20 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाती है। ब्याज की दर बताइए। ब्याज की दर बताइए। हर एक साथी, हर एक बच्चा इस प्रकार के क्वेश्चन का सामना किया होगा एग्जाम में, इस प्रकार का क्वेश्चन देखा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है। कह रहा है एक निश्चित ब्याज दर से 20 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाती है। ब्याज की दर बताइए। गुने की कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहली बात समझिए, जब भी ऐसी कंडीशन बने तो हमें याद रखना है कि आपको इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, अभी टाइम दिया गया है, समय दिया गया है। ये देखिए 20 वर्ष है और इसके बाद बताया गया है कि वो धन स्वयं का 6 गुना हो जाता है, मतलब जितना धन रहा होगा उतने से 6 गुना हो जाएगा। इस कंडीशन में देखिए बच्चा, आपको निकालना क्या है, ब्याज की दर बताइए, आर का मान निकालना है। ये आपको बात पता है, हर एक साथी को समझ में आ रहा है। अभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद ब्याज की दर मतलब आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब भी इस कंडीशन का क्वेश्चन हो तो कुछ भी नहीं करना है, आपको आर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, जो 20 वर्ष है। सबसे पहली बात तो जो धन हमारा हो रहा है कितना गुना हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में अगर आपको देखने को मिले कि इतना गुना हो रहा है या इतना गुना हो रहा है, जितना भी गुना कर रहा है, तो गुने की कंडीशन में सबसे पहला क्या करना है कि हमें जो जितना गुना होगा उससे एक कम कर लेना है। 6 गुना मतलब 5 करना है, कम करने का मतलब समझ रहे हैं भाई, 5 करना है। और कितने वर्षों में हो रहा है, 20 वर्षों में, गुणा 100। इस बात को याद रखना है। सबसे पहली बात तो हमें जितना गुना धन हो रहा है उससे एक कम करना है। तो 6 गुना हो रहा था तो 5 आया, कितने समय में भाई, 20 वर्ष में, गुणा 100 करना है। यहाँ से देखिए 20 से इसको काटेंगे, 20 पंचे 100 और 5 गुणे 5 बराबर 25%। आया भी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 25%। क्लियर है? क्या करना है, फिर से बात समझिए, जितना भी गुना धन होगा स्वयं का उसमें से एक कम करना है। जितने वर्ष में हो रहा है 20 वर्ष में, गुणा 100 करना है। सॉल्व करेंगे 25% हमारा राइट आंसर आएगा। अगर ये बात आपको नहीं याद रहती है तो हम याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे बात समझिए भाई। क्या, एक हटा तो 100 सटा, मतलब हम कह सकते हैं कि एक को हटाना है यहाँ से और 100 को यहाँ पे इसके बगल में लगा देना है, सटा देना है। तो आप इस बात से याद रख सकते हैं, एक हटा तो 100 सटा। क्लियर है? इस बात को याद रखना है हमेशा, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगला देखिए, शानदार तरीके से आंसर कर पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट समझिए क्या है। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए भी क्या है। 5वां क्वेश्चन है, कितने समय में एक धनराशि, कितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज, 12% साधारण ब्याज की दर से
12% साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 4 गुना हो जाएगी। अपने आप का 4 गुना हो जाएगी। हर एक साथी, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। सबसे पहली बात बच्चा समझ लीजिए कि आपके पास क्या क्या होता था भाई, PRT, यही होता था प्रिंसिपल, रेट प्रतिशत, समय। तो क्वेश्चन में यही आपको निकालने के लिए भी बोलेगा। जब यही चीज़ें होती हैं तो यही निकालने के लिए भी बोलेगा। तो या तो आपको ये निकालना होगा या ये, इन तीनों में से कोई आपको दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कितने समय में, इसका मतलब टाइम आपको पहले ही निकालने के लिए बोल दिया है कि भाई टी का वैल्यू निकालना है। कितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का या अपने आप का 4 गुना हो जाएगी। अब 4 गुना हो जाएगी, मैंने कहा था गुना की कंडीशन में क्या करना है, 1 हटाना है और 100 को जोड़ना है। तो 1 हटेगा मतलब 3 हो जाएगा। कितने प्रतिशत की दर से, 12% की दर से। 100 लगाना है यहाँ पे, क्यों लगाना है, क्योंकि 1 हमने यहाँ से हटाया है। देखिए कटेगा यहाँ से, 3 चौको 12, 4 पर कटेगा, 4 से कटेगा 25, चौको 100, मतलब 25 वर्ष हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कर पा रहे हैं हर एक साथी, हर एक बच्चा कर पाएगा भी, कोई भी दिक्कत है किसी को। आगे चलिए अगला देखिए। हर एक क्वेश्चन आप बना पाएंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। देखिए कैसे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए समझिए क्या है। अगला क्या है भी, 6वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, यदि कोई राशि यदि कोई राशि 5 वर्ष में स्वयं का, यदि कोई राशि 5 वर्ष में स्वयं का 6 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर बताइए। हर एक साथी, हर एक बच्चा देखे भी इस क्वेश्चन को, कर सकते हैं क्वेश्चन। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भी क्या आएगा, ब्याज की दर कितना प्रतिशत आएगी, जल्दी से करके बताइए भी। चलिए देखिए क्या होगा। कह रहा है कोई राशि 5 वर्ष में स्वयं का 6 गुना, गुने की कंडीशन में 1 कम करेंगे 5, और निकालना क्या है भी, ब्याज की दर मतलब आर का वैल्यू निकालना है। 5 कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, गुणे 100, क्योंकि 1 हटाए हैं तो 100 जोड़ना पड़ेगा। 5 से 5 कट जाएगा, आ कितना जाएगा भाई, 100%। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 100%, 100%। क्लियर है, आगे चलें। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भी। अगला क्या है, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 7वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए। कह रहा है जितने समय में एक धनराशि, जितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से जितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से 10 गुना
हो जाती है, हो जाती है। ये भाई कितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से 10 गुना हो जाती है। हर एक साथी हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, समझिए क्या होगा क्वेश्चन, समझिए भाई। कह रहा है कितने समय में, मतलब टाइम निकालना है, टी का वैल्यू 12% की दर से 10 गुना, मतलब एक कम करना है 9, 12% की दर से 100 का मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 त्रिको 9, 3 चौको 12, 4 से कटेगा 25 पर 25 त्रिक 75, इसका मतलब 75 वर्ष में यह धन 10 गुना हो जाएगा। क्लियर है, कर पा रहे हैं? हर एक साथी बताया भी कमेंट करके, कोई भी दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या होगा, 8वां समझिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक धनराशि 5 वर्षों में, एक धनराशि 5 वर्षों में, एक धनराशि 5 वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाती है, इस धनराशि को स्वयं का 9 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? इस प्रकार का भी क्वेश्चन हर एक साथी हर एक बच्चे ने देखा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर हम किस प्रकार से करते हैं, क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखा होगा भी। कैसे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा। देखिए कह रहा है एक धनराशि 5 वर्ष में अपने आप का, मतलब अपने का 5 गुना हो जाती है। कितना गुना? 5 गुना। एक कम करेंगे 4, कितने वर्ष में? 5। इस प्रकार से पहली कंडीशन है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो पहली कंडीशन में कह रहा है 5 गुना, तो एक कम करेंगे 4, कितने वर्ष में? 5। फिर कह रहा है इस धनराशि को स्वयं का 9 गुना, मतलब एक कम करेंगे तो 8 होने के लिए कितना समय लगेगा, टी आपको निकालना है। ये बात हर एक साथी को पता चली भाई, ये कहाँ से हमने निकाला है। पहली कंडीशन में कह रहा था एक धनराशि 5 वर्ष में अपने आप का 5 गुना हो जाती है, 5 गुना होती है, तो एक कम करेंगे तो 4, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। फिर कह रहा है स्वयं का 9 गुना, मतलब एक कम 8, कितने वर्ष में? ये आपको निकालना है, टी हमने माना है। अब देखिए यहाँ से 4 से कटेगा 2 पर, 4 दूनिया 8, ये टी इधर जाएगा तो टी आ जाएगा, और ये 5 इधर जाएगा तो 5 दूनिया कितना होता है भाई? 10 वर्ष। क्लियर है भाई? सभी को बताइए, हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भाई, कोई भी दिक्कत है? कर पा रहे हैं हर एक क्वेश्चन को? चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ इसी प्रकार के शानदार तरीके के क्वेश्चनों को सीखने के लिए। अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करेगा और बुलाएगा अपने सभी साथी को, बताएगा क्लास के बारे में, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा सीख सके इन सभी क्वेश्चनों को। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।